होमवर्क के क्वेश्चंस करते हैं। मैंने आपको होमवर्क में दिया था चैप्टर नंबर 14 सेट सी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम कर रहे थे ना। सेट सी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन। अब मुझे बताएंगे जो मीडियन है हम, अब ये कैसी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, यस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रैंक। रैंक कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में n प्लस 1/2, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो n प्लस 1/2 क्या आता है, कैपिटल N क्या होता है, समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है आंसर, 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 4 फिर प्लस 1 इज इक्वल टू वॉट, आगे डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है 30.5। अब मुझे बताएंगे 30.5 हमें क्या देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या आती हैं, 2, 10, 19, 35। अब देखिए आपको यहाँ पता चल गया 35, तो 30.5 आया था, आपकी रैंक आई थी। तो यहाँ तक ही, अब अननेसेसरी आगे की आपको नहीं निकालनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करेंगे, यहाँ तक स्टॉप। अब ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास इंटरवल। बताइए इसके सामने फ्रीक्वेंसी क्या थी, 16, इसका क्लास इंटरवल की तो बात ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है। तो अब मुझे बताएंगे जो हमारा मीडियन है वो क्या आता है, x की वैल्यू, x की वैल्यू बताइए, यहाँ क्या आती 3, 5, 7, यहाँ क्या आती x की वैल्यू 9। तो मीडियन क्या आ गया आपका 9, यस यही होता है। अब आगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यूज मतलब 3 माइनस मीडियन क्या है 9, मॉड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 2। अब देखिए आगे सेम ऐसे ही करना है। डिवाइडेड बाय समेशन एफ, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, समेशन एफ आएगा 60। फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल, तो मीन डेविएशन कितना आ गया 2.37। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसको देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है मीन डेविएशन का। टेक डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब देखिए यहाँ x कंटिन्यूस सीरीज है ना, x कैसे आता है, x मतलब मिड पॉइंट, तो 60 और 62 का मिड पॉइंट 61, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 61, 64, 67, 70, 70 एंड 73। यस, और f आपको गिवन है 5, 22, 28, 17 एंड 3, तो 61 इंटू 5 इज इक्वल्स टू m प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 22 इक्वल्स टू m प्लस 67 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू m प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल्स टू m प्लस 73 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू m प्लस, फिर क्या करेंगे, MRC डिवाइडेड बाय समेशन f का टोटल, तो क्या आता है आंसर जब हम डिवाइड करते हैं, समेशन f है आपका 75 टोटल, तो ये आ जाएगा 66.64। अब हम निकालेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन कैसे करेंगे, x माइनस मीन, इसका मॉड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसीज, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही सो ऑन, प्लस 64 माइनस 66.64 मल्टीप्लाई बाय उसकी फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में डिवाइडेड बाय 75, समेशन f से डिवाइड करेंगे, तो बताइए मीन डेविएशन कितनी आ गई, मीन डेविएशन आएगी 2.3। कैलकुलेट करो जल्दी से। अब है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट हम कैसे निकालते थे, मीन डेविएशन अपॉन में मीन, हमने मीन निकाला 66.64, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया कोएफिशिएंट, कितना आता है 3.45। आ गया, यस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे मीडियन। ये कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में जो हम मीडियन निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मीडियन क्लास इंटरवल। वो कैसे आता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बताइए, 3, 11, 24, 39, 45.5। अब ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। रैंक क्या आती है, रैंक आएगी कैपिटल N/2, कंटिन्यूअस सीरीज है ना, कैपिटल N हो गया 45.5,
ये यहाँ पर आएगा 45 और ये है 50, तो 50/2 दैट इज 25। अब क्लास इंटरवल कौन सा आ गया? मीडियन क्लास इंटरवल। अब देखिए 25, तो ये वाला आएगा फोर्थ वाला, तो ये हुआ, और वो आप लेंगे एक्सक्लूसिव में, तो फोर्थ वाला देखिए 160.5 टू 170.5। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस रैंक minus cumulative frequency of previous, that is 24 upon frequency of this class interval। इस class interval की frequency क्या है? 15 multiply by class length क्या difference है इनका? 10। तो अब देखिए क्या आता है, इसको solve करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 161.167। इतना हो गया। अब निकालिए मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीडियन। तो मीन डेविएशन जो x की वैल्यूज आएंगी, अब देखिए x की वैल्यूज, x क्या होता है? मिड पॉइंट। तो x की वैल्यूज बताइए जल्दी से। x की वैल्यूज आएंगी 135.5, 145.5, 155.5, 165.5, 175.5 and 185.5। अब मीन डेविएशन 135.5 माइनस मीडियन क्या है? 161.167 मॉड मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 3 इज इक्वल्स टू m प्लस, देन 145.5 माइनस 161.167 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस माइनस करेंगे, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, इज इक्वल्स टू m प्लस 155.5 माइनस 161.167 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस माइनस इज इक्वल्स टू m प्लस 165.5 माइनस 161.167 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू m प्लस 175.5 माइनस 161.167 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू m प्लस 185.5 माइनस 161.167 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 50 टोटल इज इक्वल टू कितना आता है? मीन डेविएशन 10.97। 10.97 ऑप्शन A इज द राइट आंसर। एंड थैंक यू वेरी मच। आपके होमवर्क के क्वेश्चंस डन हो गए। हाँ जी, चैप्टर नंबर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। तो चैप्टर नंबर 14 में यूनिट 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइज सेट ए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, measures of central tendency for a given set of observations measures। ऑप्शन ए देखिए, scatteredness of observations।
स्कैटर्डनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये कौन मेजर करता है? ये तो होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यस, तो ऑप्शन बी, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो बी इज द राइट आंसर। सेकंड, while computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution we assume, तो देखिए जब क्लास इंटरवल्स होते हैं आपको गिवन होता है जैसे 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं, तो जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं हमें पहले x फाइंड आउट करना होता है। x क्या होता है? मिड पॉइंट 0 + 10/2, ऐसे ही सब में, तो ये x क्या है? दैट इज द मिड पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट। तो ऑप्शन सी, all the values of a class are equal to the mid value of that class. Next question number 3, which of the following statements is wrong? तो देखिए ऑप्शन ए, mean is rigidly defined. Yes, mean is rigidly defined. B में क्या बोला है? mean is not affected due to sampling fluctuations. mean affect होता है जब sample की fluctuations होती हैं, तो mean affect होता है। तो जो बी स्टेटमेंट है ना, दैट इज नॉट करेक्ट। बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए सी ऑप्शन, मीन हैज सम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। तो मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि हम क्या कंबाइंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। तो मीन की क्या है? मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो क्वेश्चन में पूछा विच इज रॉन्ग, तो रॉन्ग कौन सा है? बी, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट फोर्थ, विच इज ट्रू। अब इसमें ट्रू क्या है? यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट बोला है मीडियन, फिर मोड एंड देन ज्योमेट्रिक मीन। वैसे देखिए जो एक्यूरेट होता है, एकदम एक्यूरेट, वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। पर क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, क्योंकि हम क्या करते हैं रेस टू द पावर 1/3, 1/4, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू कंप्यूट है। इसी वजह से हम अरिथमेटिक मीन को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक मीन कि जो कैलकुलेशन है वो इजी है, और दूसरा जो अरिथमेटिक मीन है ना, ये बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, for open end classification which is the best measure of central tendency। अब देखेंगे open end classification। अगर मैं बोलती हूँ लेस देन 50, और यहाँ पर अगर मैं दे देती हूँ 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट वाला बोलती हूँ मोर देन 70, अब अगर ऐसे केसेस में जो मीडियन है ना, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन होता क्या है, हम क्या लेते हैं? मीडियन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन सेंट्रल वैल्यूज, जो बीच की वैल्यूज होती है, राइट? क्योंकि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो मिडिल वैल्यू होती है, या फिर अगर इवन हो तो हम क्या लेते हैं? n/2 + 1, ऐसे करते हैं, हम रैंक निकालते हैं, फिर आंसर आता है यस। तो सेंट्रल वैल्यूज, जो मिडिल वैल्यूज मतलब जो 50%, मिडिल 50% ऑफ वैल्यूज उस पे बेस्ड होता है क्या? मीडियन। तो ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए
कौन सा बेस्ट मेजर है? ऑप्शन सी, दैट इज मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। एक्सट्रीम बहुत छोटी या फिर बहुत बड़ी अगर ऑब्जर्वेशंस आ जाएगी एक्सट्रीम्स में, तो उससे मीडियन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों मीडियन पर फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि जो मीडियन है ना वो डिपेंडेंट है ओनली ऑन सेंट्रल वैल्यूज, तो इसीलिए मीडियन पर एक्सट्रीम वैल्यूज का भी कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज द मीडियन। देखिए इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जैसे ये ऑब्जर्वेशंस हैं, अब इसमें मीडियन हम क्या निकालते थे? ये जो बीच की दो है इनका एवरेज करते थे। यस, तो देखिए ऑप्शन बी, द सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू मिडल वैल्यूज, राइट, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी मैंने बताया ऑप्शन ए, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। अब देखिए नॉट यूनिकली डिफाइंड, इसका मतलब जो डेटा है, डेटा के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, मतलब जो आंसर है वो क्या, अब जो मीन है एक ही आता है मीन, मीडियन जो है एक ही मीडियन आता है, पर जो मोड है मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड होता है, तो 9, 9, 20, 21, 20। अब इसमें मोड क्या है? 20 भी है और 9 भी है, तो डेटा के एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। तो नॉट यूनिकली डिफाइंड क्या है? मोड, मतलब डेटा के एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? मोड हो सकते हैं। मीन एक ही होगा, मीडियन एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। डिफिकल्ट कौन सा होता है? ऑप्शन डी, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में। नेक्स्ट 11th, विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रेट्स। अब देखिए अरिथमेटिक मीन तो नहीं होता एवरेज के लिए, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया था किस लिए होता है? रेट्स एंड परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। हार्मोनिक मीन ये किसके लिए होता है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। तो हमसे बोला एवरेज रेट्स, तो बोथ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तो आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। तो देखिए ऑप्शन ए, ये आज ही हमने किया क्लास में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13th, वेटेड एवरेज आर कंसीडर्ड व्हेन। अब वेटेड एवरेज जो है ना, वेटेड एवरेज कब हम कंसीडर करते हैं? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। मतलब हम वैसे अगर सिंपल एवरेज कब लेते हैं? जब सारी जो ऑब्जर्वेशंस है ना वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज मतलब जैसे मैं कह रही हूँ मेरी जो एक ऑब्जर्वेशन है 7, ये 50% इम्पॉर्टेंट है, 8 जो है 60% है, तो हम कहते हैं 7 इंटू 50%, 8 इंटू 60%, तो परसेंटेज। तो वेटेड एवरेज जो है वो हम कब कंसीडर करते हैं? ऑप्शन सी, जब सारी ऑब्जर्वेशन आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कुछ 50% है, कुछ 60% है, कुछ 20% है, अलग अलग परसेंटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, which holds for a set of distinct positive observations। अब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया distinct, तो देखिए ऑप्शन सी, arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean। Next question number 15th,
व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो देखिए प्रॉफिट्स मतलब पॉजिटिव और जो लॉसेस हैं मतलब नेगेटिव। तो कोई फर्म है जिसके प्रॉफिट भी हो रहे हैं लॉसेस भी हो रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं कंसीडर करनी? तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या लेते हैं? रेट्स एंड परसेंटेजेस, तो वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने पार्ट्स में? इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 17th, क्वार्टाइल्स आर डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ऑप्शन सी ओजाइव्स। देखिए जितनी भी पार्टीशन वैल्यूज हैं, जो पोजिशनल वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज जो होती हैं वो हम हमेशा ग्राफिकली ओजाइव से ही कर सकते हैं कैलकुलेट। इसको ग्राफिकली कैसे ओजाइव से, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में इसके बारे में। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज विच मेजर प्रोसेसेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कंबाइंड वैल्यू। तो देखिए कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आप निकाल सकते हैं, यस। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया था, यस। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, यस निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 19th, विच मेजर सेटिस्फाइज अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमने किस में सीखा था? ये हमने सीखा था मीन में, यस मीन में भी होता था, मीडियन में भी होता था, मोड में भी होता था। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये लीनियर रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट 20, which measure of central tendency is based only on 50% of central values। 50% of central values ये किस में होती है? मीडियन में होती है, मीडियन में। तो ऑप्शन बी, मीडियन इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच।